Okay, well that's not how it works. Okay. See, there's a certain threshold जो कि हर इंसान के अंदर by birth built in होता है. ये मेरी राय नहीं है, ये pure science बता रहा हूँ आपको. Okay. Shame is innate. Okay. Shame is not a socio-cultural construct. Okay. ये हर सोसाइटी में अलग अलग definitions में आता होगा. Okay. At some certain levels, मगर इसकी base इसका कोर्स है मैं. हाँ, इसका कोर जो इसकी बेस डेफिनेशन है ना, वो हर माशरे में एक है. Okay. Why do you think हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो 90% चाहे न्यूजीलैंड में लैंड हो एयरपोर्ट पे आपका तैयारा, या फिर केप टाउन में हो, या हीथ्रो पे हो, चाहे या सऊदीया में हो, या सियालकोट में हो, बेसिक्स आपको सब इंसानों की एक ही जैसी लगती हैं. कुछ ऐसी चीजें जो खुद ही मायूब लगना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, लाइब्रेरी में जाएं और आप विस्पर शुरू कर दें, सोशल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इट्स पाकिस्तान में आए और आप लड़की सिगरेट पी रही हो, कल्चरल कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट शेम का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में हर इंसान को कपड़े उतार कर तो कोई भी शख्स किसी भी माशरे में बुरा लगेगा. यही तो आपसे कह रहा हूँ, क्यों बुरा लगता है हमें? क्योंकि वो अंदर से उस पे कंफर्टेबल नहीं होते ना, वो हमारा जोन नहीं है. वो अंदर वो अल्लाह ताला ने एक खास मंका बनाया हुआ है, बच्चों को मिलता है. आज तक कितने हजारों साल की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अभी तक न्यूड कल्चर क्यों नहीं ऑन हो सका? क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट है ना. वो जो नेचर है ना, मैं उसी को कह रहा हूँ, वो हया इज ए नेचुरल कॉन्सेप्ट. ओके, इट्स इनेट, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है. सो जब आपको ये पता चल जाएगा कि कोई लोग बेहया कहना शुरू करें आपको, यू विल हैव टू क्वेश्चन योर ओन सेल्फ कि मैंने कहां लूपहोल छोड़ा है. हाँ, कि मैं अपनी नेचर से या किस केमिस्ट्री के खिलाफ कहां आपके ऊपर लोगों का रिएक्शन क्यों आ रहा है. ओके, दिस इज समथिंग व्हिच इज सो पावरफुल ऑफ अ कॉन्सेप्ट. और लोगों को समझ आ जाए कि हया is such a beautiful concept given to every human being, जिसकी वजह से उसका इतना बड़ा social survival भी होता है, cultural survival भी होता है in a lot of cases, but most of all at a human level it is a universal constant. It is not a variable. Okay. Which is going to be there are going to be some certain similarities in 10,000 years in the future as well. क्योंकि इंसानी साख्त का सांचा तो नहीं बदल रहा नहीं, और ना ही कुछ इनेट क्वालिटीज बदल भी नहीं सकती. एंड आई एम नॉट टॉकिंग थ्रू द लेंस ऑफ रिलीजन राइट नाउ, आई एम टॉकिंग थ्रू द लेंस ऑफ साइंस ओनली. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव very clear experiments done on, and these are one of those clear. सर, इन सारी बातों से मेरा एक सवाल ये है कि आपके पर्सपेक्टिव में what is morality and what is immorality, and coming to this, किन ग्राउंड्स पर चीजें मॉरल या इमोरल होती हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी सवाल है आपका. बहुत ज़रूरी है कि समझें आपके मोरालिटी इज़ नॉट एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट. जस्ट लाइक मैंने आपको जो शेम बोला ना, शेम का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली उसी इनेटिज्म का हिस्सा है हमारा. मोरालिटी असल में आपको जल्दी से अगले 30 सेकंड में मैं आपको जर्नी ऑफ थॉट बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि बिफोर द एज ऑफ एनलाइटमेंट, जिसका सारा का सारा समर है ये मार्च जो मोस्ट of the world was taking their definitions of these concepts, their actually scope of these concepts through the books, the literature of which was divine. जब तक काउंसिल ऑफ नाइसिया नहीं हुई तब तक किसी भी लेवल के ऊपर ये डिसोनेंस नहीं क्रिएट हुआ था. क्रिश्चियन दम पूरी की पूरी डेफिनेशंस बाइबल से लेता था. मोरालिटी की डेफिनेशंस वही थी जो कि उन्होंने अपनी बाइबल से लेनी थी. एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ग्रेट वॉर, 30 साल तक यूरोप लड़ाई करता रहा और प्रोटेस्टेंट चर्च को उन्होंने पूरी तरीके से मसमार किया. और वो किन्होंने किया? फ्री थिंकर्स ने, कि हम अपनी डेफिनेशंस खुद बनाएंगे, हमें खुद समझ आ रही है, हमारा अपना नजरिया. लिबरल्स उस वक्त लिबरलिज्म की बेस कर रही थी. लिबरल्स हमेशा से ही होता है. लिबरल इज अ नेचुरल कंस्ट्रक्ट ऑफ थॉट, एज अ रिएक्शन टू व्हाटएवर इंसान को अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी हुई है. तो हर इंसान उस भेड़ चाल के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है. So everybody is a liberal. Yeah, innate we have liberalism in our make. So now it's up to us कि हम उसे कहाँ तक पॉलिश करते हैं. जो बंदा सोचता ही नहीं है वो एक भेड़ बकरी है. तो सोचेगा तो वो चाहे वो सही चीज को भी चैलेंज करने की कोशिश करे, एटलीस्ट किसी चीज को समझने के लिए आपको चैलेंज तो करनी पड़ेगी. अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर आप किसी चीज के बारे में किस तरीके से आगे उसको प्रोपेगेट कर सकेंगे अपने अगली नस्लों में. So जैसे ही आप सोचते हैं, the first step of liberalism is taken. ओके, सो ये लेफ्ट राइट के ऊपर इतनी बड़ी वो है ना कि वो दोज़खी हैं तो ये दोज़खी हैं, ये ऐसे नहीं होता. अल्लाह ताला ने ही बनाए हुए सारे इंसान. सो एज ऑफ एनलाइटनमेंट, वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद
मॉडर्निज्म की शक्ल इख्तियार कर गई। ओके। उन्हीं फ्री थिंकर्स ने फिर साइंस को भी उठा के जमीन पे फेंक दिया, बिकॉज साइंस की बेस के ऊपर उन्होंने चर्च को तोड़ा था। फिर जब साइंस ने एटम बम गिराए और करोड़ों लोग मरे वर्ल्ड वॉर्स में, जापान के उस हादसे के बाद तो पूरी तरीके से इनकलाब आ चुका था सोच का कि यार ये साइंस इज नॉट द सोल्यूशन। ऑल ऑफ अ सडन मॉडर्निज्म के अंदर फिर डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ थॉट शुरू हो गए। ये जो नए लफ्ज है ना, रिटोरिक और नैरेटिव, ये आए हैं मॉडर्निज्म के रिएक्शन के तौर के ऊपर। वी आर इन द एज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें हर बंदे ने अपना एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया सोच का। किसी भी कॉन्सेप्ट को वो कहता है कि चूंकि मैं दुनिया को ऐसे दिखता हूं तो साहिल, ये मसला यहाँ से खड़ा नहीं होता क्या? ये वही बात नहीं है जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये जिसने ये कहा था उसके जहन में हो सकता है कोई और ख्याल है ना, उसके जहन में कोई ना कोई ख्याल तो है। इसको पोस्ट मॉडर्निज्म का एक तोहफा समझे। ये जितना भी फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये मॉडर्निज्म की पैदावार है। पोस्ट मॉडर्निज्म में इसको फिर डिफरेंट स्लोगन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे अपनी अपनी शक्ल इख्तियार की। मगर इस वक्त सवाल आपका मोरालिटी का। मोरालिटी की डेफिनेशन पोस्ट मॉडर्निज्म में हर बंदे की अलग अलग होगी। It is so myopic. This is why I'm so against this postmodernistic thought process, that there are some certain constants which are innate. They cannot and should not change if I go to New Zealand or Brazil. You know, there has to be some constant because we have the same source code. अब अल्लाह ताला ने बनाई हमें एक तरीके से, और अगर आप रिलीजन को नहीं मानते तो साइंस में भी आपको प्रूवन होगा कि मेरा डीएनए कोड सेम है। सो देयर आर सम सर्टेन मैनिफेस्टेशंस जो कि नजर आती हैं कि एक इंसान का बिहेवियर नेचुरली कुछ चीजें करता ही करता है, चाहे वो जंगलों में पैदा हो, चाहे वो शहरों में पैदा हो, चाहे वो नॉर्थ में पैदा हो, चाहे वो साउथ में पैदा हो, लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो। उनके घर के कुछ बच्चे कुछ चीजों को मायूबी समझते हैं और कुछ चीजों को बहुत ज्यादा टेंडेंसीज इंक्लिनेशन उस तरफ होती है। सो व्हाई डू यू थिंक वी लाइक सम सर्टेन थिंग्स? एक मूवी क्यों हिट होती है, एक किताब क्यों पसंद की जाती है, सारी की सारी दुनिया की सोच कैसे उस जैसी हो जाती है जैसे कि उस राइटर ने लिखी है? बिकॉज वो कहीं होता है उनके अंदर भी, को अप्रोच रिलेट करते हैं हम उससे। We can sense the similarity of this man's thought with us. कोई भी फिल्म हिट होने का, कोई भी मूवी हिट होने का, कोई भी किताब हिट होने का, कोई भी एक कोटेशन का प्रोपेगेंडा साफ सबूत देता है कि हमारा इनेटिज्म या किसी भी शख्स के मशहूर हो जाने की वजह। या बिल्कुल। सो अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इनेटिज्म का, ताकि आपको मोरालिटी की पोस्ट मॉडर्निस्टिक म्यूटेशन समझ आ सके। सो जब ये लोग कहते हैं ना कि मोरालिटी जो है वो ये नहीं वो ये है, तो ऑल ऑफ अ सडन यू विल हैव टू गो बैक टू साइंस कि मोरालिटी आपकी और मेरी डेफिनेशन से नहीं बनेगी। मोरालिटी का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ उसको इन्वोक करें। फॉर एग्जांपल, I don't like anything to be done to me, certain things, then I won't be able to do those certain things to the other person. This is a natural code. इसके लिए कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है कि किसी के साथ इसलिए बुरा नहीं करते हम क्योंकि हमें खुद ही पता होता है कि ये काम मेरे साथ होगा तो मुझे तकलीफ होगी। सो जस्ट लाइक दैट, दिस इनेट डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी has been so well explained in the divine literatures that I naturally have to fall back as a scientist. I fall back कि क्रिश्चियनिटी की किताबें हो या अल्लाह ताला की कुरान हो, ये मोरालिटी की डेफिनेशन कहीं नहीं बदल रही थी। They were kept on replicating the same code, invoking the same code, expressing it the same language, expression भी वही थे, which actually means कि there is a certain mechanical structure जिसका मैनुअल हमारे पास इन किताबों में आया। मगर assume करें आप ना माने कि हाँ मैं रिलीजन की किताबों को नहीं मानता, समझ लें आप ये उस तरह के बंदे, तो आपको फिर वही बातें क्यों बुरी लगती हैं जो कि लेफ्ट वालों को, राइट वालों को, नॉर्थ वालों को, साउथ वालों को बुरी लग रही होती हैं? आपको वही चीजें क्यों अच्छी लग रही होती हैं जो लेफ्ट वाले, कुछ ऐसी मतलब 99% ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स which are naturally attractive and naturally repulsive are across the whole sphere of the humankind. So इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि साहिल अदीम can't just stand up and say कि मेरे दुनिया में देखने का नजरिया तजर्बा ये रहा है तो मैं फिर इसकी एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिखूंगा कि मेरे ख्याल से मोरालिटी ही होती है। मोरालिटी की डेफिनेशन आपको इन्वोक करनी पड़ेंगी। नाउ स्टेटिस्टिकली यू आर सेफर इफ यू गो बैक टू द बुक्स, द डिवाइन बुक्स। स्टेटिस्टिकली बता रहा हूं आपको कि उन्होंने इस लेवल के ऊपर एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है और वो बाउंड्रीज भी सेट कर दी हैं कि जो मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को की आउटर बाउंड्रीज तक बता रही हैं और उसका कोर तक डिफाइन कर। साहिल, क्या ये वही बात नहीं है कि अगर हम इतनी बेसिक चीज जिसके बारे में हमें सब कुछ पहले से बता दिया गया है उसको क्वेश्चन करें, तो क्या ये ऐसा ही नहीं है कि हम ये कहें कि किसी दिन सूरज मगरिब से निकल आए, कि हमें वो फैक्ट मालूम है, हमें वो बाउंड्रीज पता है
कि हम यहाँ से निकलेंगे तो बस निकाले जाएंगे। तो नहीं, वो वेल टेक्निकली यू राइट, मगर सूरज मशरिक मगरिब से निकल आए, चूंकि ये 5 हिस्सों का वो कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं, फील करते हैं, सेंस करते हैं, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। ये आती है जब इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर मेरे नजरियात, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, वो सब जब आती हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। लेकिन सर फैक्चुअल चीजों पर हम अपने थॉट्स कैसे डाल सकते हैं? हम पानी को अब उल्टा तो नहीं बहा सकते। अगर मैं सोचूं कि ऐसे बह जाए तो क्या हो, तो वो तो क्या के पीछे अगर हम इतना दौड़ रहे हैं तो उसका हमें एक रिजल्ट निकला हुआ जो मिल रहा है, हम उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? इसके पीछे भी जो कॉज है वो आसान सी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मॉडर्निज्म के दौर में ना, जब साइंस से इन्होंने मुकाबला करना था ना, क्योंकि साइंस के खिलाफ थे, तो इन्होंने क्या किया कि एंड यू कैन सी दैट इन प्रिंट एंड यू कैन रीड सो मेनी बुक्स एंड आई एम श्योर पीपल डू दैट। ये जो फिजिसिस्ट और केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे ना, जब ये दुनिया को कायनात की एक्सप्लेनेशंस मैटर एंड ग्रेविटी के थ्रू कर रहे थे, तो इनकी जो थ्योरीज थी ना, व्हेन दे थ्योराइज अ कॉन्सेप्ट, इट यूज्ड टू बी सो hard to comprehend because terminologies उनकी इस तरह की थी, और उसमें theorize करने का मतलब होता है कि you assume a lot of things and if those assumptions are true then certain things become a law. वो इतनी ज़्यादा difficult to understand थी, just to counter that, and I'm telling you on record here, just to counter that narrative, they came up with a very strong narrative which is very hard to comprehend in terms of mind sciences. Social scientists ने फिर as a reaction to natural scientists इस तरह का literature print करवाया और करी जा रहे हैं कि जिससे उनको ये लगे कि you know what, if you're too hard to understand, we'll become hard to understand. मतलब ये no, this is literally the truth. मैं आपको ये बात, let me just finish that. उससे हुआ ये है कि उनके जितने भी dissidents थे ना, नीचे जितने भी followers थे, वो सब ये समझ रहे थे कि इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा।